नमस्कार, मैं हूं पंडित संतोष कुमार भारद्वाज। आज आपका परिचय मैं करा रहा हूं पर्वतों पर पाई जाने वाली जाली से। जाली तब बनती है जब ये दो तीन लाइनें रेखाएं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पड़ी और खड़ी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और इस प्रकार ये वर्ग चिन्ह भी बनाती हैं। आप जानते हैं वर्ग चिन्ह सामान्यतया लाभप्रद है, रक्षक है, परंतु जाली का सबसे बड़ा अवगुण ये है कि ये ज़्यादातर स्थानों पर पाए जाने पर जातक के जीवन में विघ्न बाधाएं पैदा करती है। सबसे पहले मैं ले रहा हूं बृहस्पति पर पाई जाने वाली जाली को। ये बृहस्पति है, देखिएगा आप, पहली उंगली के नीचे, बृहस्पति उंगली के नीचे। ये वैवाहिक जीवन में सुख, कलहपूर्ण दाम्पत्य जीवन को प्रदर्शित करती है। सुख भी स्थायी नहीं, अस्थायी सुख। दूसरे नंबर पे है शनि। शनि की उंगली ये वाली, ये शनि पर्वत। अब आप देखिए, ये शनि पर्वत के नीचे जाली है। ये बुढ़ापे में दुर्भाग्य की सूचक है और अगर जातक के हाथ में ये पाई जाती है तो समझ लीजिए कि जेल जाने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। हालांकि दूसरे चिन्ह भी होने चाहिए, परंतु यही पर्याप्त है। बुध पर्वत पे पाई जाने वाली जाली। ये बुध पर्वत है, यहां ये जाली है बुध पर्वत के ऊपर, देख रहे हैं आप। ये जाली वाले जो व्यक्ति हैं वो जब साझेदारी में व्यवसाय उत्पन्न करते हैं तो ये बाधाएं उत्पन्न करती है। इसके साथ क्या करती है, ये जातक को झूठे मुकदमों में फंसाया जा सकता है। अब हम लेते हैं सूर्य पे पाई जाने वाली जाली। ये सूर्य पाई जाने वाली जाली है 3 नंबर पे। ये जो 3 नंबर पे पाई जाने वाली जाली है सूर्य पर्वत के ऊपर, इसमें यह बताया जाता है कि जातक को अत्यधिक आत्मविश्वास है और ये आत्मविश्वास दुर्घटना का कारण भी बन जाता है। अब हम मंगल लेते हैं। मंगल 2 स्थानों पर है, ये निम्न मंगल और ये उच्च मंगल। ये फिजिकल मार्स है, ये मेंटल मार्स है। पहले फिजिकल मार्स ले रहे हैं। इस जाली के मौजूद होने का मतलब है कि जातक के शरीर से काफी मात्रा में खून बह सकता है और इसके साथ साथ मौत हो सकती है खतरनाक। और अगर मंगल बहुत ज्यादा उठा हुआ है, एग्जैगरेटेड है, तो ऐसे व्यक्ति अक्सर हत्यारे भी बन जाते हैं। अब निम्न मंगल पे जो जाली है, ये हवाई यात्रा में परेशानी पैदा करेगी। बम विस्फोट खतरा हो सकता है, विस्फोटकों से खतरा हो सकता है और तेज रफ्तार गाड़ी चलाने पर भी खतरा हो सकता है। अब हम लेते हैं उच्च मंगल पे जाली। ये जो जाली है उच्च मंगल के ऊपर, ये यम क्षेत्र के ऊपर है और बुध के नीचे है। ये उच्च चंद्र है। यहां जो जाली है ये एक बड़ा ही शुभ चिन्ह है जातक के लिए। ऐसे जातकों को पेट्रोलियम, गैस, सोना, चांदी या धरती में छुपे हुए खनिजों से लाभ मिल जाता है। इसके बाद देखिए, अब 7 नंबर पे है सूर्य, बुध और उच्च मंगल का संयुक्त क्षेत्र। सूर्य, बुध, ये उच्च मंगल का संयुक्त क्षेत्र हृदय रेखा के थोड़ा नीचे ही आएगा। अब यहां पर क्या होगा, ये कि ये जातक को राजनीति में टॉप पोजीशन पे, उच्चतम शिखर पे पहुंचा देगी, मगर अंत बड़ा बुरा होता है। एक
भारतीय राजनीति में जगनियम नाम हुआ करते थे। और दूसरी जो नायिका हैं वो थी श्रीमती भंडार नायके, श्रीलंका की प्रेसिडेंट। तो ये एक उदाहरण है इस प्रकार की जाली का। 8 नंबर पे जो जाली है वो सूर्य और उच्च मंगल की संधि पर है। ये 8 नंबर की जाली है, सूर्य के नीचे है, ये उच्च मंगल है, जहां दोनों मिल रहे हैं लगभग वहां पर ये जाली 8 नंबर पे है। और ये क्या करेगी, ये जातक को बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बना देगी, खतरनाक स्तर तक। 9 नंबर पे लिया है मैंने सूर्य और शनि की संधि। ये सूर्य और ये शनि, इनकी संधि पर यहां पे 9 नंबर है, ये देखिए आप इसको। और ये क्या करेगी कि ये लकवे को प्रदर्शित करती है। और अगर जन्म कुंडली में शुभ ग्रहों की दृष्टि ठीक है तो ऐसे व्यक्ति अक्सर ठीक भी हो जाते हैं। अब हम लेते हैं शुक्र पर जाली। हम ये मानते हैं कि केवल इसी स्थान पर यह शुभ है, परंतु परेशानी क्या है कि ऐसे जातक जो होते हैं अत्यधिक विलासी हो जाते हैं। ये शुक्र पर्वत है। अब यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि शुक्र बहुत ज्यादा उठा हुआ है या बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। अगर बहुत ज्यादा उठा हुआ है तो जातक बहुत ज्यादा विलासी हो जाएगा, और बहुत ज्यादा गिरा हुआ है तो ये विषय वासनाओं में बहुत ज्यादा क्रूर, खतरनाक हो जाएगा ऐसा आदमी। अब इसके बाद क्या है कि ये लोग समुद्री यात्रा करते हैं, तस्करी करते हैं, मछली के उद्योग में काम करते हैं, जवाहरात का व्यापार करते हैं, और बहुत सारे अन्य गलत काम करते हुए भी देखे जाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं निम्न शुक्र, यह है 11 नंबर पर निम्न शुक्र। ओके, अब ये जाली जातक को जेल जाने का संकेत देती है, और भेज भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे ही शुक्र की दशा लगेगी जातक को इसका योग बन जाएगा, विपरीत दिशा लगेगी जब। अब हम लेते हैं 12 नंबर पे चंद्र पर जाली और गुणक चिन्ह क्रॉस। 12 नंबर पे है, ये गुणक चिन्ह है और साथ में जाली है। तो जातक जो होगा बहुत ज्यादा विषय वासनाओं का चिंतन करेगा, यौन चिंतन करेगा, और उसकी जो स्नायु हैं वो दुर्बल हो जाएंगी, नाड़ियां दुर्बल हो जाएंगी, और उसको अपने जीवन साथी से अलग रहने में परेशानी हो सकती है। और इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि ऐसे जातक पुरुषत्व से विहीन हो जाएं। अब हम लेते हैं मध्य चंद्र पर जाली मगर हथेली के दूसरे सिरे पर गई हुई 12.1। लुक एट इट। तो ये जाली क्या करती है, जातक को निराशावादी बनाएगी, उसमें आवेश होगा, क्रोध होगा, और ऐसे आदमी भावना में बहकर आत्महत्या भी कर सकते हैं। 13 नंबर पे है निम्न चंद्र और मणिबंध। ये मणिबंध है, ये जो लाइनें हैं ये मणिबंध है। इनके ऊपर आप देख रहे हैं ये 13 नंबर पे जो जाली है, इसका काम क्या है, ये जातक जो है कल्पना की दुनिया में जीता है और यथार्थ से अलग रहता है, धन का अपव्यय करता है, और उस आदमी को जल से हमेशा खतरा बना रहेगा। निम्न चंद्र पे जाली मगर हथेली की ओर, ये है निम्न चंद्र पे जाली मगर हथेली की ओर। तो जातक निराशावादी होगा और आत्महत्या की प्रवृत्ति भी हो सकती है। और अगर मस्तिष्क रेखा ड्रूपिंग माने नीचे आने वाली हो तो। अब हम लेते हैं सोलह नंबर ले रहे हैं हम, मध्य चंद्र और बुध पर्वत। ये मध्य चंद्र और बुध पर्वत के नीचे ये बुध रेखा है, लाइन ऑफ बिजनेस, स्वास्थ्य को भी गवर्न कर दिया ये। तो यहां पर क्या होगा कि जातक को दिमागी चोट लग सकती है, तनाव हो सकता है,
वो चिड़चिड़ा भी हो सकता है, और इसके साथ उसके गले की शल्य चिकित्सा माने ऑपरेशन की भी संभावना बन सकती है। मस्तिष्क रेखा के नीचे उच्च चंद्र पर जाली, ये मस्तिष्क रेखा, इसके नीचे उच्च चंद्र, चाहे यहां ले लीजिए चाहे यहां ले लीजिए, एनी ऑफ द टू प्लेसेस। तो ऐसे जातक जो होते हैं वो अक्सर पागलपन के शिकार हो जाते हैं, मस्तिष्क में विकृति आ जाती है, दिमागी कमजोरी हो जाती है। और अब मैं ले रहा हूं 18 नंबर पे चंद्र, राहु और केतु की संधि। ये है केतु क्षेत्र, यहां से यहां तक आपकी जो उम्र है 8, 10, 11 साल तक की उम्र है उसको लेते हैं हम इसके अंदर, और ये चंद्र क्षेत्र है, ये उसके ऊपर राहु है, ये राहु और केतु की संधि है ये। तो ऐसे लोग जो हैं वो अक्सर जीवन में निराश हो जाते हैं और आत्महत्या की कोशिश करते हैं। धन्यवाद, आपको अच्छा लगा होगा। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मगर आप इनको अध्ययन करके बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।